नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सीपीआई डेटा एंड आईपी डेटा के बारे में। जहाँ पर देखिए इंडिया के लिए दोनों डेटा रिलीज हो चुका है, साथ साथ यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज हुआ उसको भी चेक करेंगे, एंड साथ साथ डाउ फ्यूचर्स में उसके बाद क्या रिएक्शन हो रहा है उसको भी चेक करेंगे। रेट कट को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट आया, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चाहिए दोनों डेटा को चेक कर लेते हैं। तो ये जो दोनों डेटा आप देख रहे हैं, सीपीआई डेटा एंड कोर सीपीआई जो है, ये दोनों क्या है, ये आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है कि क्या स्थिति वहां पर अभी है। तो सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि सीपीआई डेटा में ये जो आप देख रहे हैं सीपीआई डेटा एंड कोर सीपीआई, ये होता क्या है। तो यहाँ पर सीपीआई का फुल फॉर्म हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मेजर करता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा, कितना आप पैसा पे करते थे पहले और अभी कितना पे करते हैं उसके बारे में बताता है। यानी कि मोटा मोटी बताता है कि महंगाई कितना बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में यहाँ पर सीपीआई का इसका ये मतलब हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा चीज क्या होता है, कोर सीपीआई क्या होता है। तो कोर सीपीआई में जो रहता है, हम लोग जब फूड एंड एनर्जी आइटम जो रहता है उसको हटा देते हैं, बिकॉज देखिए वहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जब उसको हटा करके जब चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं आपको कोर सीपीआई। तो बास्केट ऑफ गुड्स दैट डज नॉट कंटेन फूड्स एंड एनर्जी आइटम वाइल दिस आर इंक्लूडेड इन सीपीआई। तो सीपीआई में उसे इंक्लूड करते हैं, कोर सीपीआई में से हटा करके चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका सीपीआई एंड कोर सीपीआई होता क्या है। अब आगे है कि मार्केट को क्या पसंद आएगा, कैसा डेटा पसंद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को जो रहता है प्रीफर करती है लोअर सीपीआई डेटा। अगर सीपीआई डेटा महंगाई घट कर आता है तो मार्केट को वो पसंद आता है बिकॉज कंज्यूमर जो होता है उसे कीप स्पेंडिंग, बस स्पेंडिंग कंज्यूमर का बढ़ जाता है, एंड बिजनेस जो रहता है वो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो महंगाई अगर घटता है तो ये चीज़ मार्केट को बहुत पसंद आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इंडिया कैसा है एंड यूएस का कैसा है, दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी इंडिया के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि फोरकास्ट किया गया था 4% का, आया कितना, तो 3.61% आया है। यानी कि जितना सोचा था उससे कम आया, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। साथ साथ अगर पिछले बार से चेक कीजिएगा तो 4.26% से घट करके 3.6% 61% यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर सीपीआई डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही शानदार है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 3.61 अभी है। अगर इससे पीछे का अगर डेटा को आप चेक करते हो देख सकते हैं अभी तक का सबसे लोएस्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार है इंडिया का सीपीआई डेटा। सो ये तो हो गया इंडिया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं यूएस का कैसा सीपीआई डेटा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएस का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आया कितना, तो 0.2% आया है। फोरकास्ट यानी कितना अनुमान लगाया था 0.3%, यानी कि देख सकते हैं महंगाई घटकर आया। प्रीवियस कितना था, तो 0.4% आया। तो यहाँ भी देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर सीपीआई डेटा देखने को मिला, पॉजिटिव साइड में है। साथ साथ अगर चेक करेंगे यूएस का, अगर आप चेक कीजिएगा ईयरली बेसिस में, ये आपका मंथ ऑन मंथ है, ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो आया कितना, 2.8%। फोरकास्ट यानी अनुमान कितना लगाया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया था 2.9%, यानी घट कर आ रहा है। एंड प्रीवियस कितना था, तो 3% था। तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार है यहाँ पर यूएस का सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया के लिए एक और इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ जिसे बोलते हैं आईपी डेटा। आईपी का मतलब हो जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट मेजर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि ग्रो किया या फिर इसमें गिरावट हुआ। तो इस चीज के बारे में आईपी डेटा बताता है। एंड उसके अलावा जो रहता है यहाँ पर देखिए आईपी जो रहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रहता है इज एन इंडेक्स दैट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और राइस इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसा है अभी पूरे कंट्री का। दिस राइसिंग ट्रेंड इंडिकेट दैट राइसिंग ऑर्डर, अगर बढ़कर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्स अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। मोर प्रोडक्ट का डिमांड, यहाँ पर प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा खासा है। प्रोडक्शन लाइन रनिंग ऑल सिलेंडर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर बढ़कर ये डेटा आता है तो मार्केट को ये पसंद आएगा, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर डिमांड, प्रोडक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है। तो दिस इंडिकेट राइसिंग स्टॉक वैल्यू। तो चलिए चेक कर लेते हैं आया कैसा है ये आईपी डेटा। तो यहाँ पर देखते हैं आईपी डेटा जो आया है वो है आया है 5% आया है। फोरकास्ट यानी मार्केट ने कितना अनुमान लगाया, 3.5% का, यानी देख सकते हैं बहुत ही शानदार, ये भी बढ़कर आ रहा है। एंड प्रीवियस कितना था, तो 3.5% देख सकते हैं। तो जितना अनुमान किया था उससे बढ़िया, एंड प्रीवियस से भी यहाँ पर बढ़िया अच्छा देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर आईपी डेटा भी यहाँ पर देखने को मिला है इंडिया के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों डेटा रिलीज होने के बाद डाउ फ्यूचर्स में क्या स्थिति है, तो चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, देख सकते हैं शानदार एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला। ये 1 घंटा का कैंडल है, 1 आवर का कैंडल है। यहाँ देख सकते हैं 41,718 में भी यहाँ पर है। हाई कितना बनाया था जब डेटा रिलीज हो, तो अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं 42,000 तक ये टच किया था, देख सकते हैं इसका वीक। तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कितना उछाल अभी है उसको जरिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 300 पॉइंट का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। यूएस 500 में 1% का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.63% का, एंड देख सकते हैं स्मॉल कैप में 1% का उछाल है। एंड यहाँ पर विक्स में चेक कीजिएगा तो
0.80% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो रहता है उछाल जो रहता है कितना सस्टेन करता है जब इनका मार्केट ओपन होता है तब। ये भी देखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा रिलीज होने के बाद एक और पॉजिटिव डेटा इंडिया के लिए आया है, जो कि बता रहे हैं कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ओपन डोर्स वाइडेड टू अप्रैल रेट करते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर महंगाई घटकर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो रहता है रेट कट जो रहता है, हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर अब जल्द आ सकता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन ईस्ट इन 7 मंथ लो ऑफ 3.61% इन फरवरी, एज फूड इन्फ्लेशन ईस्ट फर्दर अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑन मार्च। तो आज के दिन में डेटा रिलीज हुआ है, महंगाई घट गया, तो यहाँ पर ये अब ओपन कर दे रहा है डोर कि यहाँ पर रेट कट जो अप्रैल में होने वाला है ये अब बहुत ही जल्द हो सकता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रही है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।